ओम शांति। निश्चय बुद्धि भव, अमर भव। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमजोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल है। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। तो बाबा म्हणता है कि संगम युग, अभी हम आत्माएं संगम युग में हैं। हमारे लिए कलयुग खत्म हो गया। जिनको बाबा रोज मुरली सुनने का अधिकार देता है, उनके लिए कलयुग समाप्त। और अब हम संगम युगी आत्माएं हैं। संगम युग की विशेषता यह है कि प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव होता है। कलयुग में चाहे कुछ भी कर ले हम, भले खुशी से करते हैं, लेकिन एंड रिझल्ट उसकी है दुख की प्राप्ति। वाटतं आपल्याला की आपल्याला आनंद मिळतो या गोष्टीमध्ये, पण शेवटी दुःख आहे, ते दुःख देऊन जाणारी आहे, आपलं जे भाग्य आहे त्याला तोडून टाकणारी है। हम संगम युग में हैं। संगम युग का ये विशेषता है संगम युग की कि एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और प्रत्यक्ष फल है संगम युग का खुशी। खुशी ये प्रत्यक्ष फल है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी संगम युग में करते हैं, जो भी पुण्य का काम करते हैं, जो भी श्रेष्ठता भरा काम हम करते हैं, जो भी दिव्यता से भरा काम हम करते हैं, एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव यहाँ पर ही होता है। जे काही आपण चांगलं करतो, कोई आपल्याला नाव मान शानची अपेक्षा नाहीये। निस्वार्थ भावनेने जे काही आपण करतो संगम युगामध्ये, आपण स्वतःला संगमयुगी आत्मा समजून जे काही करतो आपण, त्याच्यामध्ये आपल्याला पदम गुना प्राप्ती झाल्यासारखा अनुभव होतो, ज्याची लिमिट नाहीये। अनलिमिटेड प्राप्तीचा अनुभव होतो। जे काही चांगलं करतो आपण, भलेही आपण कलियुगवाल्यांसाठी चांगलं करतोय, काहीही करतोय आपण, पण आपली भावना ही है कि मैं संगमयुगी आत्मा हूं और मुझे आत्माओं की सेवा करनी है, तो उसका बेनिफिट, उसका फल हमें मिलता है पदम गुना प्राप्ति का अनुभव। असं वाटतं मला खूप काही मिळालं। चाहे मेरा नाम हो न हो, प्रसिद्धि हो न हो, लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि बाबा के पास उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। हमारी शुद्ध भावनाएं बाबा के पास पहुंचती है और बाबा से वो शक्ति, वो वरदान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे भावना का फल मिलने का सिस्टम इस ड्रामा में पहले से ही बना हुआ है। द्वापर से भी, भक्ति मार्ग में भी बाबा ने हमें भावना का फल दिया है। तो जो भावना और जो भाव हमारे होते हैं,
उस अनुसार हमें अनुभव भी होता आहे. तर ज्या भावनेने आपण काही करतोय घरामध्ये, परिवारामध्ये, देशासाठी, गावासाठी, भावना आपली जर शुद्ध असेल, सगळ्या आत्म्यांचं कल्याण व्हावं ही भावना असेल, आपल्याकडून चांगले व्हायब्रेशन जावे ही जर भावना असेल, आणि चांगले व्हायब्रेशन कोणते तेही महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये, की चांगले व्हायब्रेशन म्हणजे त्यांना जे चांगलं वाटेल ते व्हायब्रेशन नाही. चांगले व्हायब्रेशन म्हणजे श्रेष्ठ व्हायब्रेशन, जे प्युअर शांती आहे, प्युअर शक्ती आहे, प्युअर आनंद आहे, त्याची प्राप्ती आपण जेव्हा दुसऱ्यांना करून देतोय तर तो एक फार मोठा आनंदाचा विषय आपल्यासाठी पण होऊन जातो आणि त्यांच्यासाठी पण होऊन जातो. तो इस जन्म में ये चांस है, ये चांस इस जन्म में ही मिलता है. कलयुग के जन्म, कलयुग में जो कुछ भी हम करते हैं, अगर कलयुग के हिसाब से करते हैं तो हमें वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है. हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है, कोई मेरा नाम ले, कोई मेरा सम्मान करे, कोई कहे कि इसने बहुत अच्छा किया, ये अपेक्षा रहती है कलयुग में. और जब हम संगम युग के हिसाब से सोचते हैं तो हमारे मन में यही भावना रहती है कि मुझे जो सामने दिखाई दे रहा है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी मैंने ली है, उसे मुझे अच्छी तरह से निभाना है, ही भावना असते. आणि त्यामुळे मग आपण जे काही करतो त्याच्यामध्ये असं काही वाटतं आपल्याला कि मुझे इतना कुछ मिला है जिसकी कोई लिमिट नहीं है. और दूसरा मिलता है प्रत्यक्ष फल. एक तो प्राप्ति का अनुभव और दूसरा है प्रत्यक्ष फल. अगर हम सेवा करते हैं, अगर हम किसी के भी प्रति कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ये प्रत्यक्ष फल खुशी के रूप में प्राप्त होता है. एक आत्मा की भी चाहे हम सेवा करें संगम युग में, उसको बाबा का बनाए, उसका भाग्य बनाने के लिए हम निमित्त बन जाए, तो उसमें भी हमें बहुत खुशी मिलेगी. तो खुशी बाबा म्हणता है कि कितनी मिलती है, एक का पदम गुना प्राप्ति. ये संगम युग का हिसाब है. थोड़ा करो और बहुत ज्यादा प्राप्ति है. थोड़ा करो लेकिन दिल से करो, थोड़ा करो लेकिन बाबा के कहने अनुसार करो, थोड़ा करो लेकिन बाबा की श्रीमत पर करो. ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन उसमें संपूर्ण निस्वार्थता होनी चाहिए, कोई नाम मान शान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए. तो वो प्योर फल खुशी के रूप में हमें यहाँ पर अभी प्राप्त होता है. तो बाबा म्हणता है ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, सभी को ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है. अभी हम फल साथ में लेकर जाने वाले जो नई दुनिया है उसमें हम साथ में लेकर जाने वाले, हमारा जो भाग्य है वो हमें साथ में लेकर जाना है. लेकिन यहाँ पर हमें ताजा फल भी खाना है उसके साथ साथ. वो तो वहां पर ताजे होकर ही हमें मिलेंगे, वो साथ में चलना है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा. जो भी भाग्य हमारा बनने वाला है, जो श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति होने वाली है, हम इस सुंदर दुनिया के, जो सुंदर दुनिया बन जाएगी, उसके हम राजा बनने वाले हैं. उस राज सिंहासन पर हम बैठने वाले हैं, हम उस दुनिया के राजा रानी बनने वाले हैं. तो वो तो बहुत बड़े भाग्य की बात है. वो फल तो हमें मिलने ही वाला है, लेकिन उसका अनुभव आज तो नहीं कर सकते. हम आज अंदर से ये तो नहीं कह सकते मैं तो सतयुग का राजा हूं, मैं तो अभी वो राजा ही कर रहा हूं, मैं उस स्थिति में हूं, ये तो नहीं कह सकते. हम आज नहीं कह सकते. तो आज का फल क्या है, वो तो साथ में आने वाला है. आज का फल क्या है, खुशी. हम जो कुछ भी करते हैं संगम युग के हिसाब से करते हैं, प्योर खुशी हमें प्राप्त होती है, बिना किसी मिक्सचर के, किसी भी अपेक्षा के रहित, किसी नाम मान शान की इच्छा के रहित हमें यहाँ पर वो खुशी प्राप्त होती है जिसको हम जन्म जन्मांतर से ढूंढते आए हैं. नहीं मिली खुशी, सब कुछ करके देख लिया, खुशी नहीं मिली. तो बाबा म्हणता है तो आप ताजा फल खाते हो इसलिए शक्तिशाली हो. तो जितना हम संगम युग के हिसाब से कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा म्हणता ऐसे बच्चे जो है वो ताजा फल खाने वाले बच्चे हैं. पण खूप 15 दिवसाचं झालेलं फळ खाल्लं तर त्याचा काय फायदा होणार आहे, शरीराला नुकसानच करेल. लेकिन अगर हम ताजा फल खाते हैं तो उसमें जो कुछ भी रहता है शरीर के हिसाब से, वो जो अच्छी अच्छी चीजें रहती है, अच्छे अच्छे घटक रहते हैं, अच्छे अच्छे विटामिन रहते हैं, वो ताजे फल में ज्यादा रहते हैं. जैसे जैसे फल पुराना होता जाता है, उसके अंदर की जो भी कंटेंट्स है, उसके अंदर जो भी कुछ उसमें शरीर के लिए आवश्यक घटक है, वो सारे खत्म होते जाते हैं, या उसमें गड़बड़ हो जाती है, या फिर वो फायदे के बजाय नुकसान करते हैं. तर म्हणून बाबा म्हणताय
कि जो ताजा फल खाने वाले हैं वो शक्तिशाली है, जो खुशी को प्राप्त करते हैं सेवा करके वो शक्तिशाली रहते हैं। कमजोर तो नहीं होना, सब पावरफुल है। तो हम अगर सेवा करते हैं तो बहुत अनलिमिटेड ऐसी खुशी मिलती है और खुशी से हमारे अंदर शक्ति आती है। कमजोर नहीं रहते फिर वो आत्माएं, उनके अंदर अलग ही शक्ति आ जाती है और उस शक्ति के आधार से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। एक आत्मा को बदलना तो बहुत बहुत छोटी बात हो गई। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं सारी दुनिया को बदल सकते हैं, सारी दुनिया को पलटा सकते हैं, इतनी ताकत है। एक शक्तिशाली आत्मा, ब्रह्मा बाबा ने शक्ति धारण की, परमात्मा से शक्ति ली और इतना बड़ा चित्र अपने सामने स्पष्ट कर लिया कि मुझे इस दुनिया को बदल देना है। एक शक्तिशाली आत्मा का श्रेष्ठ संकल्प। म्हणून तर ते म्हण आलेली आहे भक्ती मार्गामध्ये, ब्रह्मा को संकल्प आया और सृष्टि की नई रचना कर डाली। एक संकल्प। तो ऐसे हम आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा वैसे ही हम हैं। बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा भी और हम भी सेम है, काही दूसरा भाव नहीं है त्याच्याकडे। तो हमारा एक संकल्प क्या नहीं कर सकता है, लेकिन शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। कमजोर नहीं रहना है। कमजोर अगर रहेंगे तो माया सामना करेगी और हम हार जाएंगे। माया हमारे से लड़ेगी, हम हार जाएंगे। माया हमें मोहित करने का प्रयास करेगी, हम हार जाएंगे। माया आकर्षित करेगी, माया हमें अलग अलग प्रलोभन दिखाएगी कलयुग के, ऐसा करने से ऐसा होता है, इतना आनंद मिलता है, ये होता है, वो होता है। ये सारे कलयुगी बातें वो माया अपने तरफ खींच लेगी अगर हम कमजोर हैं। अगर हम शक्तिशाली हैं तो फिर कमजोरी स्वतः ही खत्म हो जाएगी, होती जाएगी। शक्तिशाली स्थिति में हम रहेंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़कर रखेंगे तो कमजोरी ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है तो कमजोर कैसे होंगे? जिनका कनेक्शन सर्वशक्तिवान बाप के साथ है, उसकी छत्र छाया में जो रहते हैं, कमजोर कैसे हो सकते हैं? शक्तिशाली किरणें आ रही है, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से किरणें आ रही है, सबसे बड़ी शक्ति से जिसे शक्ति मिल रही है, वो कमजोर कैसे हो सकता है? अगर वो कमजोर है तो इसका मतलब बाबा पर निश्चय पूरा नहीं है, बाबा से कांटेक्ट नहीं हुआ है अच्छी तरह से, बाबा को अच्छी तरह से पहचाना नहीं है और इसलिए वो शक्ति नहीं मिल रही है, और शक्ति नहीं मिल रही है इसलिए कमजोर है। तो हमें अगर कमजोर नहीं रहना है, शक्तिशाली बनना है, एक का पदम गुना प्राप्त कर लेना है और शक्तिशाली अनुभव में रहना है, और संगम युग में रहकर अगर सतयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो ये कमजोरी की बातों को छोड़ना पड़ेगा। सर्वशक्तिवान बाप से प्यार करना पड़ेगा, उससे प्यार का रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तब जो हमारे अंदर शक्ति आएगी उसका फिर दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति तो छोड़ो, दुनिया के करोड़ों व्यक्ति भी सामने आ जाए, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। फिर हमने जो निश्चय किया है, हमने जो डिसाइड किया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इतना शक्तिशाली हमें बन जाना है, कमजोरी की बातों को समाप्त कर देना है। तो कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से भी आ जाती है। बाबा म्हणता है चेक करो, क्या आप कभी कभी कमजोर बन जाते हो, कभी कभी सामने वाले के कहने में आ जाते हो, कभी कभी सामने वाले का कहना मानकर माया के वश हो जाते हो। क्या ऐसा होता है? चेक करो। तुम्हें शक्तिशाली बनकर रहना है, और शक्तिशाली बनने के लिए देवताओं जैसी स्थिति हमें अभी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। शक्तिशाली देवी बनना पड़ेगा। तब वो जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के आधार से दुनिया की किसी भी आत्मा को हम बदल सकते हैं, और दुनिया की कोई भी आत्मा हमारे ऊपर माया का वार करने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। इतना शक्तिशाली हम बन सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी है, और बाबा पहचानता है इस कैपेसिटी को, बाबा जानता है। और इसीलिए बाबा मुरली के द्वारा हमें सावधान करता रहता है और हमारी स्थिति के बारे में जानकारी देता रहता है, और हमारी सर्वोच्च स्थिति परमधाम में कैसी थी, सतयुग में कैसी थी, ये याद दिलाता है बार बार कि तुम ऐसे थे बच्चे, तुम ऐसे नहीं थे, तुम बहुत पवित्र थे, बहुत शुद्ध रहते थे तुम सतयुग में। त्रेता युग में 2000 साल तक संपूर्ण शुद्धता तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुमने द्वापर से अपने आप को कमजोर कर लिया। अभी तुम शक्तिशाली बन जाओ, अभी तुम माया के वश नहीं होना, अभी तुम्हें विकारों के वश नहीं होना है। सर्वशक्तिवान का साथ पाकर अभी तुम्हें कमजोरी का त्याग करना है।
अभी गलती से भी गलती नहीं करनी है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। जब बाबा म्हणता है जब आप ढीले हो जाते हो, जब आप अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में नहीं रख सकते हो, तो उसका मतलब आप अलबेले हो गए। और अलबेले हो गए तो अलबेलापन है कि कुंभकर्ण की नींद में है, और कुंभकर्ण की नींद में है तो फिर आपको कोई जगा नहीं सकता है, कोई जगा नहीं सकता है। अगर आप सोए हैं, खूप गाढ झोप लागलेली आहे, तर तो एका मिनिटामध्ये उठून जाईल आवाज दिल्याबरोबर, गाढ झोप लागलेली आहे। पण जो झोपेचं नाटक करून झोपलेला आहे त्याला 1000 वेळा आवाज दिला तरी नहीं उठणार, क्योंकि उसने नक्की कर लिया मुझे नहीं उठना है। तो ये कुंभकर्ण की नींद। कुंभकर्ण उन आत्माओं का यादगार है जिनके कान में ज्ञान का कलश खाली हो रहा है, ज्ञान की बातें जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुला कर रखा है अलबेलेपन की नींद में। और अभी वो समय आ गया है, बाबा ने वार्निंग दे दी है, अभी वार्निंग पीरियड चल रहा है। 2023 में बहुत सारी आत्माएं बाबा से जुड़ने वाली है। 2023 में बहुत सारी आत्माएं अपने आप को इतना मजबूत बना लेगी, जो बाबा की अगर संख्या तैयार हो जाए 2023 में ही 9 लाख की संख्या अगर तैयार हो जाए तो विनाश का प्रोग्राम 2024 से भी चालू हो सकता है। और फिर अगर विनाश का प्रोग्राम चालू हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, और फिर पछताना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये बाबा ने सारी भविष्यवाणियां बताई हुई है। तो इसलिए बाबा हमें सावधान करते रहते, बच्चे अभी कुंभकर्ण की नींद में तुम्हें नहीं सोना है, अभी अपना भाग्य बनाओ, अभी विकारों को त्यागो, संपूर्ण रीति से संपूर्णता को प्राप्त करना है। जो संपूर्णता हमारी सतयुग में थी उसको हमें प्राप्त करना है। अभी ये जो कुंभकर्ण की नींद में दुनिया सोई पड़ी है, जिनके पास अभी बाबा पहुंचा नहीं है, जिनके पास अभी ज्ञान पहुंचा नहीं है, वो सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में है। और अब तुम्हें इस नींद से जागना है, इस नींद से जागना है। तो आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है। संगम युग में बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती है वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? तो आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्वशक्तियां दे दी, जब सर्वशक्तियां साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, किसी बिजनेसमैन को प्राप्ति ज्यादा होती है, उसे पता है अभी ये प्राप्ति का समय है, अभी सीजन चल रहा है, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, तो बिल्कुल सावधान हो जाता है, अलर्ट रहता है, बिल्कुल खबरदार रहता है कि मुझे अब कुछ भी मिस नहीं करना है, जो भी जितना भी मैं धंधा कर सकूं उतना मुझे इस सीजन में कर लेना है। वो सोचता है और उस अनुसार अलर्ट रहता है, नींद को भी हटा देता है। जो 8 घंटे सोने वाला 3 घंटे पर आ जाता है, क्योंकि प्राप्ति दिखाई देती है सामने। तो बाबा कह रहे हैं कि बिजनेसमैन को सामने प्राप्ति दिख रही है, तो ऐसे तुम भी अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ। अभी ये संगम युग चल रहा है, दुनिया वालों के लिए कलयुग है, हमारे लिए संगम युग है। हमारा संगम परमात्मा से हुआ है, हमारा मिलन परमात्मा से हुआ है। तो अभी जो प्राप्ति हो सकती है वो कभी भी नहीं हो सकती है। ये सीजन चल रहा है, ये बहुत सुंदर सीजन चल रहा है जहां पर हमें प्राप्ति हो सकती है। जब वो जिस बात के लिए वो सीजन फिक्स किया गया है, उस सीजन में अगर हम कुछ नहीं करें तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी भाग्य बनाने की सीजन है। कलयुग चल रहा है बाहर, लेकिन जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है उनके लिए अब वो कलयुग बदलकर संगम युग हो गया है। भगवान से डायरेक्ट मिलन हो गया है, भले ही गुप्त है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान से मिलन हो गया है। भगवान के बन गए, भगवान के वाइब्रेशन में आ गए हैं, भगवान से सारी प्राप्ति हो रही है, ज्ञान गुण शक्तियां सब भगवान से मिल रही है। और ऐसे समय में जब भगवान सामने आ गया है, ऐसे समय में अगर हम भगवान से मुख मोड़ ले, अगर हम भगवान के सामने जाने के बजाय, नजदीक जाने के बजाय रिवर्स गियर डाल दे,
पीछे चले जाए, उल्टा चलने लगे, तो फिर हम हमारा ही नुकसान कर लेंगे। भगवान बहुत सत्य बातें, ऐसी बातें हमें बता रहा है जिस कारण से हम देवता बन सकते हैं। ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, भगवान का जो ज्ञान है, वो जो हम सुन रहे हैं, उसकी प्राप्ति ये है कि हम अभी मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग का समय है और इसमें हमें अभी देवता बन जाना है। देवता बनने की ट्रेनिंग भगवान हमें दे रहा है। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो अभी भगवान कह रहा है कि मैंने तुम्हारी फिक्र ले ली, अब तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अब भगवान के महावाक्य है कि तुम्हारे लिए अगर तुम मेरा बनकर रहो, अगर तुम मेरे बन जाओ, तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तुम सोचना भी बंद कर दो, सोचने से पहले तुम्हारे काम हो जाएंगे। सहयोग मिलेगा, सभी के सहयोग से तुम सफलता को प्राप्त करोगे। तो अभी किसी भी बात का फिक्र नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं भक्ति मार्ग में, फिक्र तो रहती है। ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे वो कर रहे तो फिक्र समाप्त हो गई। फिक्र तो रहती है, टेंशन तो रहता ही है, लेकिन भगवान की बातें सुनने के बाद और भगवान से कनेक्ट होने के बाद हमारी सारी फिक्रातें समाप्त हो जाती है, टेंशन समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब वो जाने और उसका काम जाने। मैं उसका हो गया, भगवान का हो गया। मैं उसके वाइब्रेशन में आ गया, उसकी शक्तिशाली किरणों के नीचे आ गया। अभी मुझे संभालना उसका काम है, बस मुझे संभालना। और मेरे जो अपने हैं, जिनको मैं अपना समझता हूं, जिनके साथ मेरे नजदीकी रिलेशन है, जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता है, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, संबंध संपर्क वाले, वो भी उसके हैं। मैं ही उसका हो गया तो मेरे जो भी है वो भी उसके हैं, तो वो उनको भी संभाल लेगा। अगर मैंने उसको उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो मेरा जो कुछ भी है, धन, व्यक्ति, वैभव, संपदा, मेरे रिलेशन, मेरे कांटेक्ट, सब उसके हो गए। मेरे रहे नहीं, उसके हो गए, तो वो उसे भी संभालेगा। मेरा अपना तो भला होगा ही, लेकिन मेरे अपनों का भी भला होगा। तो ये भगवान हमें सिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा कह रहे हैं कि मुझे दे दो। अभी आप रिस्पॉन्सिबल मत रहो, आप अपना कर्तव्य करो। जो सामने दिखाई दे रहा है वो देख करते रहो, ड्यूटी समझकर करते रहो, लेकिन परिणाम की जो चिंता है वो मुझे अर्पण कर दो। मैं देख लूंगा तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, मैं देख लूंगा। तुम्हारी इच्छा क्या है ये नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा क्या है ये मैं करूंगा। ये भगवान की गारंटी है। भगवान ने अपने मुख से डायरेक्ट उच्चारण किया है कि मेरी जिम्मेदारी तुम मुझे अर्पण कर दो, मेरापन मुझे अर्पण कर दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ देख लूंगा। तो बाबा कह रहे हैं तो फिर अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। तुम्हारी जिम्मेदारी अगर कुछ है तो भगवान कह रहा है कि अभी तुम्हारी यही जिम्मेदारी है कि मेरे साथ साथ चलते रहो। बस मैं जो कहता हूं वैसा करते रहो, मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम्हें भी संभालूंगा और तुम्हारे अपनों को भी संभाल लूंगा। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। भगवान कह रहा है कि जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी भगवान के साथ रहकर निभानी है, अकेले होकर भी नहीं निभानी है। उसको साथ में रखते हुए ये जिम्मेदारी निभानी है। और जिसके साथ सर्वशक्तिवान है, कोई भी जिम्मेदारी को वो ऐसे ही बहुत आराम से उसे निभा सकता है। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी?
जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। तो भगवान कह रहा है अभी किस बात की फिक्र है तुम्हें, कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का क्या होगा ये फिक्र है, दुनिया का क्या होगा ये फिक्र है। अभी सारी फिक्रें छोड़ दो, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। सारी फिक्रें छोड़ दो, सारी जो भी टेंशन की बातें छोड़ दो, मैं देख लूंगा सब, किसी बात की फिक्र नहीं करो, सब अच्छा होगा। और ये निश्चय रखो, पक्का निश्चय रखो कि अगर हम भगवान के बन गए हैं तो भगवान संभाल लेगा। और जिसको निश्चय है, भगवान कह रहा है कि अगर ये निश्चय हिलता नहीं है तो विजय भी निश्चित है। सिर्फ विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है। और भगवान देह वाला नहीं, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, उस पर हमें भरोसा रखना है। वो सबका फिक्र करने वाला है, देवी देवताओं की भी फिक्र करने वाला वही है। तो हमें उसका फिक्र करना है, उससे जुड़ जाना है, उससे कनेक्शन जोड़कर बिल्कुल निश्चिंत बन जाना है। और जितना हम निश्चिंत बनेंगे, जितना निश्चय पक्का होगा, सफलता हमारे गले का हार बन जाएगी। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, क्योंकि भगवान ने भविष्यवाणी की है कि विजय तो होना ही है। तो निश्चय रखो कि विजय हुई पड़ी, आप सफल होने वाले हो। या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। तो भगवान कह रहा है कि ये नहीं सोचो शायद मैं विजयी हो जाऊंगा, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। त्याच्यामध्ये मिक्सचर नका ठेवू, निगेटिव्ह 1% सुद्धा नाही आलं पाहिजे। संपूर्ण विश्वास, 100% विश्वास। जर 1% पण विश्वास कमी है, याचा अर्थ अविश्वास है, याचा अर्थ विश्वास नाहीच है। कुछ भी डाउट आ रहा है हमारे मन में, ये होगा नहीं होगा, भगवान देखेगा नहीं देखेगा, भगवान करेगा इसमें मदद नहीं करेगा, डाउट है तो भगवान मदद नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। क्यों करेगा वो, विश्वास ही नहीं रखा है उस पर। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है, इतना निश्चय है कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे। तो ये भगवान ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। ये सृष्टि नाटक 5000 साल के बाद हूबहू जैसा कि वैसा पुनरावृत्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत क्रांतिकारी रहस्य है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है हमारे साथ में, वो 5000 साल पहले भी वैसा ही हुआ है। जैसे सीडी बन जाती है किसी पिक्चर की, वीडियो कैसेट बन जाती है, एक बार डालेंगे वही दिखेगा, 2 घंटे के बाद, 2 घंटा 1 मिनट के बाद जो उसमें हुआ है वही सीन, दूसरी बार हम सीडी डालेंगे, 2 घंटा 1 मिनट के बाद वही सीन रहेगा, वही कलाकार रहेंगे, सेम। तो ऐसे ही ये 5000 साल की सीडी है, 5000 साल का ये नाटक है। और इसमें जो कुछ अभी हो रहा है, 1 सेकंड पहले हमें खांसी आई अभी, तो 5000 साल पहले भी इसी सेकंड में खांसी आई थी। ये भगवान ने कहा है, क्योंकि वो जैसा कि वैसा रिपीट हो रहा है, जैसा कि वैसा रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीटेशन है तो हमें टेंशन क्यों लेना है, फिर क्यों टेंशन लेना है? सभी टेंशन की एक ही दवा है, जो होना ही है फिक्स है, रिकॉर्डिंग है फिक्स है, वैसा ही होना है। तो हम फिक्र क्यों करें, क्यों टेंशन लेना है? हमें जो होना है होना है। हमें अभी सामने क्या दिख रहा है, हमें क्या करना है, क्या सोचना है, ये हमें वही हम कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है कि हम अभी क्या सोचना है। ये जो परिस्थिति सामने आई है उसमें हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे देखना है, कैसे सोचना है, कैसे भगवान पर अपने आप को समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है हमें, जो भी सामने आता है। टेंशन नहीं लेना है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। ये सारी बातें, टेंशन की बातें एक ही सेकंड में समाप्त हो जाएगी जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये 5000 साल का नाटक 5000 साल के बाद जैसा कि वैसा रिपीट होता है। और ये एक बार नहीं हुआ, इसलिए सृष्टि तो अनादि है, सृष्टि को तो करोड़ों साल हो गए हैं, लेकिन इसमें ये 5-5 हजार साल के ड्रामा के जो सीन है, जो ड्रामा है, वो हजारों अनगिनत बार रिपीट हुआ है। तो सृष्टि तो बहुत पुरानी है, लेकिन 5000 साल में ये सारा रिपीट होता रहता है। तो ये चैतन्य ड्रामा है। हमें पता नहीं है कि हमारा अगला सीन क्या है, हमें पता नहीं है कि हमारा अगला डायलॉग क्या है,
कोई नाटक में वो पिक्चर की शूटिंग होती है, नाटक करते हैं, उन्हें पता है मेरा क्या डायलॉग है, लेकिन ये नाटक इतना सुंदर बना हुआ है कि इसमें मेरे डायलॉग ही मुझे पता नहीं है, क्या होने वाला अगले सीन में यही मुझे पता नहीं है। इसलिए भगवान इसको कहता है कि ये प्रैक्टिकल ड्रामा है, चैतन्य ड्रामा है। लेकिन अभी जो हमारे मन में विचार आएगा, अभी हमारे मन में विचार आया कि हम भगवान के महावाक्य जाकर सुने, तो ये ऐसे ही विचार नहीं आया है कि भगवान के महावाक्य हमें सुनने हैं, या ऐसे ही विचार नहीं आया है। ये विचार हमें 5000 साल पहले भी आया था, ऐसा कि ऐसा, और ऐसे ही यहां पर ही बैठकर हमने यही महावाक्य सुने थे। तो ये सारा, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमने ये किया है, लेकिन जैसे वो सेकंड आता है हमारे मन में संकल्प ऑटोमेटिक आ जाता है, हम खींचे चले आते, ऐसा है ये। तो ये अगर ये हमें पक्का निश्चय हो जाए तो ये सभी प्रकार के टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और दुनिया में हम देख रहे हैं कि मानसिक जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती जा रही है, और उसका एक ही कारण है, टेंशन ले लिया किसी बात का, किसी बात के तनाव में रहने लग गए, तो वो धीरे धीरे टेंशन से स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस से डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन से फिर और अलग अलग बीमारियां हो जाती है। और फिर वो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो मानसोपचार तज्ञ वो ट्रीटमेंट देते हैं। क्या ट्रीटमेंट देते हैं वो? कि ब्रेन के विचार चलाना बंद कर देते हैं, ब्रेन में वो विचार प्रक्रिया शांत कर देते हैं, तो दबाते हैं वो, और फिर एक दिन उसका स्फोट भी हो जाता है। लेकिन वो ठीक है, लेना पड़ता है कभी कभी ट्रीटमेंट किसी को। लेकिन ये जो मानसिक जो बीमारियां है वो बढ़ने का कारण एक है टेंशन। तो भगवान हमें टेंशन मुक्ति की दवाई दे रहा है कि बच्चे ये पक्का कर लो बुद्धि में, जो कुछ भी 5000 साल पहले हुआ है वैसा कि वैसा रिपीट होता है। भगवान भी उसको बदलता नहीं है, भगवान सिर्फ ज्ञान देता है, भगवान उस ज्ञान के आधार से चलने की शक्ति देता है। और जब हम संगम युग में आ जाते हैं, भगवान से संगम हो जाता है, तो हम अपने आप को इतना अच्छी रीति से तैयार कर लेते हैं कि 2500 साल तक फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। अभी जो दुनिया आने वाली है 2036 के बाद, उसके बाद अगले 2500 साल तक भगवान ने ये गारंटी दी है कि तुम संगम युग में अपने आप को इतना शुद्ध बनाओ, इतना पवित्र बनाओ, इतने विकारों के रहित रहो, विकारों को जीवन से संपूर्ण रीति से निकाल दो, तो क्या होगा? तुम ऐसा जीवन प्राप्त करोगे 2500 साल तक जहां तुम्हें दुख का नामो निशान भी नहीं होगा। किसी को 1 सेकंड के लिए भी किसी दुख की अनुभूति नहीं होगी, 1 सेकंड, 2500 साल में 1 सेकंड भी नहीं। ये भगवान की गारंटी है। और ये जो बातें जब हम ये ज्ञान सुनने लगेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि ये सत्य है, यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। और जब ये ज्ञान पर हमारा निश्चय पक्का हो जाता है, तब फिर हम इसमें चलते हैं, भगवान का कहना मानते हैं, और फिर ऐसी दुनिया में हम पहुंच जाते हैं 1 सेकंड के लिए भी कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। वहां पर 2500 साल में जो सतयुग और त्रेता युग है, वहां पर 1 सेकंड के लिए भी किसी को कोई किसी भी प्रकार की शरीर की भी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे नहीं लगेगा कि मेरा सिर दुख रहा है आज, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। इतनी सुंदर वो दुनिया है। और वो क्यों आती है उसका भी कारण है, उसका भी लॉजिक भगवान ने समझाया है क्यों आती है वो दुनिया। हम ऐसा सोचते हैं तो सपना लगता है, हमें ऐसा सोचते हैं ऐसा कैसे होगा, ये सपना लगता है, लेकिन उसका लॉजिक भगवान ने बताया है कि अभी तुम अपने अंदर निर्विकारिता को धारण कर लेते हो, संपूर्ण रीति से विकारों से मुक्त हो जाते हो, आत्मा शुद्ध बन जाती है, स्वच्छ बन जाती है, पवित्र बन जाती है। और जैसे सोना अगर प्योर है तो फिर उससे जो अलंकार बनेंगे वो भी प्योर सोने के होंगे, प्योर सोने से बनाए हैं तो। और सोने में कुछ मिक्स है तो उसके जो अलंकार बनेंगे वो भी वैसे ही बनेंगे, मिक्स वाले बनेंगे। तो ऐसे आत्मा शुद्ध स्वच्छ सोना बन जाती है, तो उससे ये अलंकार बनता है शरीर रूपी। हमारा शरीर जैसी आत्मा है वैसा शरीर हमें मिलता है। तो फिर हम जितना आत्मा जितनी शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, तो उससे जो ये शरीर बनेगा, ये जो शरीर बनेगा वो भी उतना ही सुंदर बनेगा, उतना ही श्रेष्ठ बनेगा, उतनी ही दिव्यता उसके अंदर होगी। तो ये जो ज्ञान भगवान हमें दे रहा है, ये आत्मा को दिव्य बनाने के लिए है, आत्मा की दिव्यता को फिर से अपने अंदर धारण करने के लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है।
और इसी ज्ञान से फिर हम प्योर बन जाते हैं। और फिर वो जो नई दुनिया होगी वो आत्मा प्योर होने के कारण, आत्मा में दिव्यता होने के कारण किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, टेंशन नहीं रहेगा। आत्मा शक्तिशाली है, इसलिए वो शरीर 150 साल तक चलेगा। 150 साल तक चलेगा। जो पहले 1250 साल है उसमें 8 जन्म है, सिर्फ 8 जन्म होने वाले हैं सबके। जो भी उस नई दुनिया में आएंगे स्टार्ट से, उनके 8 जन्म है। 150 साल का हिसाब है। और वो 150 साल तक, आखिर तक ऐसे नहीं लगेगा कि अभी हम बूढ़े हो गए हैं, अभी हम बूढ़े हो गए हैं, अभी मुझे ये तकलीफ लग गई है, अभी घुटने दुख रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। 150 साल तक कुछ भी नहीं होगा, शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। और उसका एक ही कारण है, हम अभी संगम युग में आत्मा को दिव्य बना लेते हैं, आत्मा में श्रेष्ठता लाते हैं। तो वो ये सपना नहीं है, ये सच है, ये होने वाला है। तो इस पर अगर हम विश्वास रखकर, भगवान का कहना मानकर, भगवान से जुड़कर रहे, और ये जो राजयोग भगवान सिखाता है उस राजयोग का अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारा उतना श्रेष्ठ और दिव्य भाग्य बन जाएगा। क्या गीत गाते हो? पाना था वह पा लिया, पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। भक्ति मार्ग में ढूंढ रहे थे कि हमें भगवान मिल जाए, उसका ज्ञान मिल जाए। इतना सारा ज्ञान है, इतने सारे शास्त्र हैं, लेकिन पुकारते क्या है कि हे भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। ये पुकार है, अभी तक भी है। और इतने सारे साधु सन्यासी है, अभी सारी दुनिया में है, सब तरफ है, सभी धर्मों में है, लेकिन पुकारते क्या है? तू हमें पावन बनाने के लिए आ जाओ। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। आज तक गा रहे हैं, आज तक गा रहे, साधु सन्यासी भी गा रहे हैं कि तू पतितों को पावन बनाने वाला है और मुझे आकर पावन बना, मुझे आकर पावन बना। इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी पुकार तो खत्म नहीं हुई। इसका मतलब वो जो कुछ भी कर रहे उसमें कुछ न कुछ तो कमी थी, कुछ न कुछ कमी थी। और जब हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो जो कुछ भी हमने भक्ति में किया है उसकी ये रिजल्ट है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए। हमने जन्म जन्मांतर जो भक्ति की है उसका फल अगर कुछ मिलता है तो वो फल है ये सत्य ज्ञान। तो ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति जिसे हो जाती है उसकी सद्गति होती है, और सद्गति के आधार से वो नई सुंदर दुनिया में पहुंच जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्त होना, भगवान से जुड़ जाना, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगर भगवान को पा लिया तो फिर क्या पाना बाकी रह गया? जो पाना था पा लिया। भगवान को पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, फिर अब क्या बाकी रहा? तो जो अतृप्ति रहती है, असमाधान रहता है, असंतुष्टता रहती है, उसकी भी दवाई ये है, उसकी भी दवाई ये है कि ऐसा समझो जो पाना था पा लिया, अभी भगवान मिल गया, अभी कुछ पाना नहीं है। तो टेंशन मुक्ति और असंतुष्टता दोनों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये गीत गाते हो? या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है, तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी आपको मैं मिल गया हूं, अब क्या चाहिए? और क्या चाहिए? भगवान से बड़ी प्राप्ति क्या हो? हम उससे जुड़ गए, मन से बुद्धि से जुड़ गए, तो और क्या प्राप्ति चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। अभी भगवान से जुड़ जाना है। तो भगवान पूछ रहा है क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए, मकान चाहिए? पैसा है, करोड़ों रुपए जमा कर लिए, हार्ट अटैक आ जाता है, 1 सेकंड में सब कुछ वही का वही रहता है। फिर मकान चाहिए,
ऐसा मकान होना चाहिए, आलीशान मकान होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वो ठीक है, अगर हमारे पास पैसे है तो हमें करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन उस इच्छा से अभी ये एक मकान ले लिया, अभी दूसरा बनाना है, उसका ऐसा है, मुझे ऐसा ऐसा मकान चाहिए, ऐसी सुविधाएं चाहिए, ये सारा छोड़ देना, कहीं तो रुकना पड़ेगा। तीसरी बात बाबा कह रहे हैं कि नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हें नेता की कुर्सी, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। कुर्सी होगी, समझो कोई 20 साल प्रधानमंत्री बनकर रह जाए, 30 साल प्रधानमंत्री बनकर रह जाए, लेकिन वो जो लास्ट का सेकंड आ जाएगा उसका, उसके बाद थोड़ी प्रधानमंत्री है वो, या फिर उसको निकाल देंगे, या फिर जनता हरा देगी तो खत्म हो गई उसकी प्रधानमंत्रीयत। तो ये भगवान कह रहा है कि ये विनाशी है, खत्म होने वाली चीज है, तो क्यों इसके पीछे पड़ना है? क्योंकि जब वो छूट जाता है, जब हम बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो पोजीशन नहीं रहती है, तो सहन नहीं कर पाते फिर, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वो उन बातों में नहीं जाना है, भगवान से जुड़कर संतुष्टता का जीवन जीना चाहिए। और फिर अगर हम ऐसा जीवन बनाएंगे तो भगवान कह रहा है 21 जन्म की गारंटी है। 21 जन्म प्राप्ति ही प्राप्ति है। 21 जन्म जो सतयुग के 8 जन्म और आगे के त्रेता युग के 12 जन्म, और ये संगम युग का एक नया जन्म जहां हमें भगवान मिल जाता है, ये 21 जन्म। तो 21 जन्म की गारंटी भगवान लेता है कि मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, फिर से 5000 साल के बाद मिलूंगा, और फिर से तुम सतयुग त्रेता का भाग्य बना लोगे। तो ये 21 जन्म की गारंटी है। तो ये जो गारंटी कार्ड है, भगवान कह रहा है कि ये गारंटी कार्ड मैं दे रहा हूं, तो माया चोरी तो नहीं कर लेती आपसे, चुरा तो नहीं लेती है। माया चोरी कर लेती, इसका मतलब हम विकारों के वश हो गए तो गारंटी खत्म। गारंटी कार्ड, हमें किसी चीज का हमने कोई चीज ली है, उसका गारंटी कार्ड हमारे पास है। जब उसे रिपेयरिंग करना होगा या कुछ करना होगा, गारंटी कार्ड दिखाना पड़ता है, तब वो रिपेयर करके देगा, नहीं तो वो रिपेयरिंग क्यों करके देगा फ्री में। तो ऐसे भगवान ने हमें गारंटी ली है, गारंटी दी है कि तुम्हारे 21 जन्म बहुत सुखदायी होंगे, लेकिन हम माया के वश हो जाएंगे तो जैसे गारंटी कार्ड को हमने गुम कर दिया, तो फिर कैसे रिपेयरिंग होगी? रिपेयरिंग भी नहीं होगी और अच्छे भी नहीं बनेंगे हम। जैसे भगवान कह रहे हैं कि पासपोर्ट खो जाता है तो फिर कितनी मुश्किल हो जाती है, फिर से बनाओ, सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुश्किल होती है। इसलिए भगवान कह रहा है मैं तुम्हें भी पासपोर्ट दे रहा हूं, गारंटी कार्ड भी है, 21 जन्म तुम्हारे सुखदायी होंगे, पासपोर्ट है उस दुनिया में चलने का, तो इन दोनों को भी अभी खोना नहीं है। माया को छिपा छिपी करने नहीं, लपा छिपी नहीं खेलनी है बे माया के साथ। माया प्रयास करेगी, हमारे साथ छिपा छिपी का खेल करने का प्रयास करेगी। माया मतलब विकार, और ये विकार कहीं बाहर नहीं है, माया कोई बाहर नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर ही है। वो प्रयास करेंगे कि हम उन्हें छोड़े ही नहीं, क्योंकि हम उनकी राजाई छीनने के लिए आ गए हैं। भगवान ने हमें समझ दी है तुम आत्मा राजा हो, और ये अंदर घुसकर बैठे हैं, तुम्हारे पर कब्जा कर लिया इन्होंने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने, काम विकार ने कब्जा कर लिया दुनिया की सभी आत्माओं पर, क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इन्होंने जो कब्जा कर लिया है उसको तुम बाहर निकाल कर देना चाहते हो, तो वो भी आएगी, परीक्षा लेगी, वो विचार आएंगे, वैसे संकल्प आएंगे, लेकिन तुम मजबूत बनकर रहो, भगवान के साथ जुड़कर रहो, तो गारंटी है नई दुनिया में चलोगे, और उस आधार से तुम अपना भाग्य भी बना लो, अपना भाग्य बनाओ, और औरों को भी ये भाग्य बनाने की प्रेरणा हमें देनी है। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का हम रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, रोज वरदान मिलते हैं हमें, भगवान रोज वरदान देता है, और उन वरदानों को हमें प्रैक्टिकल में लाना है। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। भगवान सबसे बड़ा ज्योतिष है इस दुनिया का,
और उसने हमारा भाग्य देख लिया है, हमारे मस्तक पर भाग्य देख लिया है कि ये नई दुनिया में आने वाली आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं है। जो भी भगवान के महावाक्य सुनते हैं, बहुत कम आत्माओं को ये चांस मिलता है डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुने। तो भगवान हमारा भाग्य आज देख रहा है, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। भगवान देख रहा है, हमें भी देखना है कि हम बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। भगवान हमारा हो गया, हमें पता चल गया है भगवान कौन है। भगवान सभी देवी देवताओं का बाप है, वो हमारा भी बाप है, उसके हम बन गए हैं। तो ये श्रेष्ठ भाग्य है, ये श्रेष्ठ भाग्य। तो ये लकीर देखो, गुप्त लकीर है हमारे मस्तक पर कि हम भगवान के बनने वाले बच्चे हैं। तो जो भगवान के हैं सर्व चिंताओं से मुक्त ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जो खुद भगवान के बच्चे हैं उनको नहीं संभालेगा तो किसको संभालेगा? फिर उसके बच्चे बन जाते हैं हम। तो सभी चिंताओं से मुक्त और बेफिक्र बादशाह। यहाँ पर जो बादशाह है उसे बेफिक्र नहीं कह सकते, बादशाह है, प्रधानमंत्री इस देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति है, बादशाह है जैसे, लेकिन बेफिक्र तो नहीं है। फिक्र तो लगी रहती है, लेकिन भगवान हमें ऐसी बादशाही देता है जिसमें कोई फिक्र नहीं। हम आत्मा बादशाह बन जाते हैं, अपने शरीर के मालिक बन जाते हैं, मन बुद्धि के मालिक बन जाते हैं। और जो शरीर के मालिक बन जाते हैं यहाँ पर, वो नई दुनिया में दुनिया के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि भगवान के महावाक्य है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। जो स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, स्व पर राज्य फिर से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तो जो सभी चिंताओं से मुक्त है, ऐसे बेफिक्र बादशाह भगवान का वरदान है कि आप बन जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। बेफिक्र रहने की बादशाही, भगवान हमें बेफिक्र रहने की बादशाही दे रहा है। और ये बादशाही भगवान कह रहा है कि इस दुनिया में इससे बड़ी बादशाही कोई भी नहीं है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिर फिक्र करता रहे, तो ये तख्त हुआ या चिंता? भगवान कह रहा है कि इसे मुकुट धारण किया है, मुकुट लिया है, राजा बन गया है, तख्त पर बैठा है, लेकिन चिंता लगी रही है। चिंता है, अभी जनता का क्या होगा, ये क्या होगा, उसका आक्रमण हो गया तो क्या होगा, ये चिंता लगी हुई है। तो भगवान कह रहे ये तख्त हुआ, ये राजाई हुई या फिर चिंता हुई। तो इसलिए दुनिया में कहते हैं, किसी को भी कोई ऊंची पद पर है, ऊंची पोजीशन पर है, तो कहते हैं काटेरी मुकुट पहन लिया है। काटेरी मुकुट तो है लेकिन कांटे लगे हैं, दुख है। तो ऐसी बादशाही हमें नहीं चाहिए, हमें बेफिक्र बादशाही चाहिए। तो उसके लिए भगवान से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वहां मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फकूर में रहो तो सब फिक्राते चिंताएं समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे 8 तारीख। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। भगवान कह रहा है कि अभी वानप्रस्थी बन जाओ। जैसे दुनिया में कहते हैं 60 साल के बाद, 60 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थी बन जाओ, रिटायरमेंट को धारण कर लो और भगवान के सुमिरन में लग जाओ, भगवान की भक्ति करो, ये कहते हैं वानप्रस्थी बन जाओ। वानप्रस्थी जो होते हैं, बुढ़ापा आने के बाद कोई अगर गुड़ियों से खेल रहा है, कोई अगर खिलौनों से खेल रहा है तो कैसे दिखेगा? तो भगवान कह रहा है अभी बड़े बन जाओ, और बड़े बनकर अभी गुड्डा गुड्डी का खेल
जो भी हम करते आए हैं पर चिंतन के आधार से, दुनिया में जो कुछ परंपरा से चला आ रहा है उस आधार से शोभता नहीं। अभी भगवान कह रहा है समझदार बन जाओ, अभी एकांत में रहो, एक भगवान को याद करो, एक भगवान की याद में रहो। अनेकों को याद करना मुश्किल है। इस भगवान की भी पूजा कर लो, उस भगवान की भी पूजा कर लो, उसका भी व्रत कर लो, इधर भी जाओ, इधर इस तीर्थ स्थान पर जाओ, उस तीर्थ स्थान पर जाओ। भगवान कह रहा है अभी समझदार बन जाओ, अभी एक को याद करो। जिसको सबने याद किया है वो एक ही है, वो सर्वोच्च शक्ति है, उससे जुड़ जाओ। उससे जुड़ जाएंगे तो बेफिक्र बादशाह की जीवन रहेगी और बहुत श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। आज का होमवर्क, 8 जनवरी, स्वमान, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? शुभ भावना और शुभ कामना संपन्न आत्मा। हर आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। किसी भी आत्मा के प्रति मन में थोड़ा सा भी ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हो गया, इसके साथ ये हुआ, इसको ऐसा ही चाहिए, इसको ऐसा पाठ सिखाना जरूरी था, ये ऐसा ही है, ये बहुत खराब आत्मा है, ये बिल्कुल इसके अंदर ये गलत संस्कार है, ये शुभ भावना नहीं है। हम 99% लोगों के साथ में शुभ भावना रखते हैं, लेकिन 1% ऐसी आत्माएं होती है जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है, तो हम सोचते हैं कि इसका थोड़ा बुरा हो जाए, इसको समझ में आना चाहिए। तो ये अशुभ भावना अगर हमारे मन में है, इसका मतलब हम शुभ भावना वाली आत्मा नहीं है। क्योंकि जैसे प्योर अच्छा क्लीन पानी है, स्वच्छ पानी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए, थोड़ी सी मिट्टी, पानी पूरी बाल्टी भरी है लेकिन थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्वच्छ पानी है, हम कहेंगे ये पानी गंदा है। तो ऐसे ही शुभ भावना 99% शुभ भावना है, लेकिन कुछ 2-5 आत्माएं होती है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में होती है, जो हमें तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम लाते रहते हैं हमारे सामने। ऐसी 5, 10, 15 आत्माएं रहती है, ज्यादा नहीं रहती है, उतनी रहती है। और वो उनके कारण हमारी शुभ भावना में मिक्सचरिटी आ जाती है और वो शुभ भावना अशुभ ही बन जाती है। और अगर हम अशुभ बाहर भेजते हैं, वो जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसे हम बाहर भेजते हैं, तो वो अशुभ ही भावना हमारे द्वारा जाएगी और जो बाहर जाएगी वही अंदर आने वाला है, तो गलत वाइब्रेशन ही हमारे अंदर आएंगे। इसलिए अगर हमें अपना भला करना है, दुनिया का भला तो उसमें ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर हमें अपना भला करना है, दुनिया वालों से दुआएं लेनी है, शुभ भावना ही लेनी है उनके तरफ से, तो हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी पड़ेगी, उसमें ही हमारा कल्याण है। अशुभ वो जो कोई गलत करता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ड्रामा देख लेगा, भगवान देख लेगा, क्योंकि भगवान के पास, उससे भगवान कहता है मेरे पास ईश्वरीय ऑटोमेटिक मशीनरी है, ईश्वरीय ऑटोमेटिक मशीनरी है जिसमें हर एक का कर्म रिकॉर्ड होता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो हम क्यों सोचे इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, जो जैसा करेगा वो पाएगा वैसा। तो हमें यही उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए कि मुझे सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, तो हम श्रेष्ठ लेवल के राजा बन जाएंगे, बादशाही की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये ताकत है। कोई गलत कर रहा है, कोई गालियों की बौछार कर रहा है और हम उस पर फूल बरसा रहे, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो ऐसे शक्तिशाली आत्मा हम तभी बन सकते हैं जब हम सबके प्रति शुभ भावना रखें। तो आज का स्वमान दिन भर इस बात का चिंतन करना है, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूं। सदा शुभ भावना शुभ कामना कैसे रखे, इस पर सोचना है। फिर योगाभ्यास, मैं शुभ चिंतक, मास्टर क्षमा का सागर, अपने शुभ संकल्पों की किरणों द्वारा विश्व के चारों तरफ शुभ भावना शुभ कामना की किरणें फैला रही हूं। अनेक आत्माएं सुख शांति संपन्न बन रही है। तो ऐसा अभ्यास करना है, मैं शुभ चिंतक, मास्टर क्षमा का सागर, अपने आप को आत्मा देखना है, अभ्यास करना है, मैं आत्मा अंदर बैठी हूं और मैं कौन हूं, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं, मास्टर क्षमा का सागर। शुभ चिंतक अगर हमें बनना है, शुभ भावना रखनी है, तो सबसे पहला गुण हमारे अंदर चाहिए क्षमा।
तो सबको क्षमा करते चलना है और शुभ संकल्प की किरणें फैलानी है और सभी आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना देनी है। अनेक आत्माएं सुख शांति से संपन्न बन जाएंगी हमारी इन किरणों के द्वारा। तो इतनी पवित्र किरणें हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए अभी अपवित्रता की बातों को छोड़ देना है। हम शुभ भावना से संपन्न तभी हो सकते हैं जब हमने पांचों ही विकारों का त्याग किया है। अगर पांचों ही विकारों में से कुछ है तो हमारी कंप्लीट शुभ भावना नहीं रह सकती है, तो हम शुभ चिंतक आत्माएं हैं ही नहीं। और जो शुभ चिंतक बन जाते हैं उनकी चिंता भगवान करता है, उनके लिए वो बैठा है। वो सब उनकी जो बहुत अच्छी रीति से संभाल करनी है, बहुत प्यार से पालना देनी है, वो भगवान सब करेगा, लेकिन हमें सिर्फ शुभ चिंतक बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। Power on.